जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग संज्ञा को पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि अब तक हमने वर्णमाला को कंप्लीट किया। 3 वीडियो हमने डाली थी, 3 नहीं शायद 4 वीडियो हो चुकी है आपकी। 4 वीडियो हमारी वर्णमाला से संबंधित थी, उनको हमने कंप्लीट किया। अब मैं आपको ग्रामर का पोर्शन या ग्रामर का जो हिस्सा है उसको चला रहा हूँ। उसमें आज हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं संज्ञा से शुरुआत करें। जैसे थंबनेल पे लिखा हुआ है कि संज्ञा को हम लोग पढ़ेंगे। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा के कितने क्वेश्चन बनते हैं। ग्रामर का पोर्शन बेहद महत्वपूर्ण आपका रहता है। आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। संज्ञा से कितने सवाल बनते हैं, किस किस प्रकार बनते हैं। यूपीएससी के एग्जाम में संज्ञा के क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के आपका लेखपाल का एग्जाम्स हो, वीडियो का हो, या इसके अलावा कोई भी आपका यूपी के एग्जाम्स हो, उनमें क्वेश्चन संज्ञा से बनते रहते हैं। आज हम लोग संज्ञा को पढ़ेंगे। संज्ञा क्या होती है, चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा, संज्ञा का अर्थ होता है नाम या पहचान। संज्ञा का मतलब सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि नाम या पहचान। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान उसका नाम होना या उसकी पहचान जिससे होती है वही आपका संज्ञा कहलाता है। अगर हम लोग एक नॉर्मल तौर पर देखें तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो जैसे इंग्लिश में भी एक डेफिनेशन बनती है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा कि संज्ञा होती क्या है। बस आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे किसी भी व्यक्ति को, किसी वस्तु को या किसी स्थान को किसी नाम से पुकारा जाता है या उसकी जो पहचान होती है वही संज्ञा कहलाती है। जैसे अगर मैं कहने लगूँ ये मार्कर है, तो ये संज्ञा, मार्कर एक संज्ञा है, यानी कि इसको एक संज्ञा दी गई है मार्कर की, तो इसकी पहचान मार्कर से है, ये इसकी संज्ञा है। ये कहने लगूँ मैं माइक है, तो इसकी एक पहचान है कि ये माइक है। अब ये किस प्रकार की संज्ञा है, किस प्रकार का माइक हो, हम लोग अभी चर्चा करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं। जैसे और हो सकता है, जैसे पुस्तक है, पुस्तक है, कोई भी आपका जैसे बुक रखी, पुस्तक रखी हुई है, तो उसकी नाम या पहचान है आपकी कि पुस्तक है। किसी व्यक्ति का नाम है, उसको उस नाम से पुकारा जाए, तो जैसे वो व्यक्ति आ रहा है तो एक तरह से उसके नाम से पुकारे जाने के बाद वो व्यक्ति इधर आ रहा है या एक तरह से वो सुन रहा है हमारी बात को, तो उस व्यक्ति की पहचान है कि जैसे हमने नाम लिया, जैसे राम या कोई और हम लोग नाम ले सकते हैं, तो उस व्यक्ति से उस नाम से वो कोई भी व्यक्ति बोल रहा है तो वो उसकी पहचान होती है। तो मेरा आपको यही फाइनली कहना है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की या किसी स्थान की पहचान होती है या एक तरह से उसका हमें पता लगता है उसके बारे में, वही संज्ञा कहलाती है। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ है नाम या पहचान आपकी संज्ञा कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनता है कि संज्ञा के भेद कितने हैं, ये संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा अलग अलग भाषा में अलग अलग प्रकार की होती है। क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है, और इसी को हम लोग हिंदी में भी माना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रचना व व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, या हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है, जैसे यहाँ आपका लिखा हुआ है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती है, और ये 5 प्रकार की संज्ञा आपकी अर्थ के आधार पर संज्ञा आपकी अंग्रेजी में मानी जाती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। अंग्रेजी में संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। या फिर रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। और अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। क्वेश्चन आपसे यहाँ बनते हैं। यहाँ से 3 सवाल आपके बनते हैं। जैसे रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा, तो आपको आंसर लगाना है 3। अर्थ के आधार पर संज्ञा, तो आपको आंसर लगाना है 5। और एक सवाल आपको जो फाइनली बनता है, ओवरऑल आपसे पूछ लिया जाए कि संज्ञा कितने प्रकार की है। ऑप्शन में आपका 3 भी मौजूद है, 4 भी है और 5 भी है, तो आपको अब 3 को छोड़ करके ऑप्शन लगाना है 5। तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। ऑप्शन में 3 और 5 दोनों दिए गए। चलिए, एक आपसे और भी पूछा जा सकता है कि मूलतः संज्ञा कितने प्रकार की होती है, या संज्ञा के मूलतः कितने भेद है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे संज्ञा के 5 प्रकार आपके सामने लिखे हुए हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, एक आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है, एक आपकी भाववाचक संज्ञा होती है, एक आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, और इसके अलावा एक आपकी समूहवाचक संज्ञा होती है।
तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, इन तीनों संज्ञाओं को, या यही वे तीनों संज्ञा है जो हिंदी में मानी जाती है। इनको हम लोग व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर संज्ञा कहते हैं, या इनको हम कहते हैं कि मूल संज्ञा कौन कौन सी है। तो मूलतः संज्ञा भी आपकी तीन होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसके अलावा आपकी अंग्रेजी में दो संज्ञाएं और जुड़ जाती है, जैसे आपका द्रव्यवाचक और आपका समवाचक। क्या है कि हिंदी में जो माना गया है, इन दोनों संज्ञाओं को, द्रव्यवाचक को भी और आपका समवाचक को भी, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इनको रखा गया है, ये इनके अंतर्गत आपको इनको माना गया है। तो आपसे क्वेश्चन कभी पूछने लगे मूलतः संज्ञा कितनी है, या व्यक्तिवाचक रचना के आधार पर, या व्युत्पत्ति के आधार पर, या आपका अर्थ के आधार पर, तो मेरे हिसाब से अब आपका क्वेश्चन नहीं बचेगा, क्लियर आपकी समझ में आ गया। तो एक कुल संज्ञा के प्रकार होते हैं। तो संज्ञा क्या होती है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, मुझे विश्वास है कि शायद आपकी समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। अगर हम लोग अब एक एक को पढ़ते चलते हैं कि जैसे पहली हेडिंग आपकी डली है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो इसको क्या बारे में, जब किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, जब किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, या उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे हम लोग नाम लेते हैं, कुछ नाम होता है, जैसे किसी का नाम हमने से किसी को बुलाया कुलदीप, तो कुलदीप के कहने से हमारे पास कुलदीप ही आएगा, या कुलदीप ही हमारी बात का रिस्पॉन्स देगा या उत्तर देगा। वैसे तो आपके नाम बहुत सारे कुलदीप हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है जहां हम लोग आवाज लगाएंगे वहां हम लोग कुलदीप को जानते हैं, तो एक तरह से हम आवाज लगाएंगे कुलदीप, तो एक ही व्यक्ति वहां से चल कर जाएगा। जैसे ओ नाम है आपका, किसी को मोनू, किसी का नाम मोनू हो सकता है, तो मोनू कहने से किसी एक ही व्यक्ति, एक तरह से एक ही व्यक्ति हमारी बात का उत्तर देगा, या किसी भी बात का उत्तर देगा। मनोज जैसे किसी का नाम हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपका मैंने अपना नाम यहाँ लिख दिया है, विकल है, तो विकल कहने से एक ही व्यक्ति का, यानी कि मेरा ही बोध हो रहा है, तो एक तरह से मैं ही इस बात का उत्तर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा किसी का नाम आपका सचिन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आपसे, ये सारी चीज आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। इसके अलावा जैसे आपका नदी है, गंगा नदी है, जैसे गंगा नदी कहने से हमें सिर्फ गंगा नदी का ही बोध होता है। ऐसा तो नहीं है कि गंगा नदी भारत में और भी कोई गंगा है। अगर हम गंगा नदी के नाम से किसी को संबोधित करेंगे, या गंगा के नाम से किसी को पुकारेंगे, तो गंगा नदी का एक ही नदियों में गंगा का एक ही नाम निकल करके आएगा। तो गंगा जैसे आपका है, ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। गोदावरी है, तो गोदावरी कहने से किसी एक नदी का बोध होता है, तो ये भी आपकी जैसे आया, ये भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सिंधु नदी है, सिंधु कहने से या सिंधु नदी कहने से हमें एक ही नदी का बोध होता है, तो ये भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। इसी प्रकार कृष्णा नदी भी है, इसी प्रकार कावेरी नदी भी है, तो ये आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। इसके अलावा कोई आपका जैसे ऐतिहासिक आपके घटनाएं हैं, हाइडेस पिच का युद्ध है, इसको हम वितस्ता का युद्ध के भी नाम से बोलते हैं। तो हाइडेस पिच का युद्ध कहना या आपका वितस्ता का युद्ध कहना, तो इस वितस्ता का युद्ध या हाइडेस पिच का युद्ध, इस बात को कहने से हमें सिर्फ एक युद्ध का बोध होता है। 326 ईसा पूर्व में जो आपका युद्ध हुआ था, उसी का हमें बोध हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और भी किसी युद्ध का हमें बोध हो रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि आपका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तालीकोटा का युद्ध है, तालीकोटा का युद्ध इतिहास में एक ही हुआ, तो इसको हम लोग तालीकोटा के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो तालीकोटा का युद्ध कहने से हमें एक ही युद्ध का बोध होता है। प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 1757 में, तो इसको हम लोग जानते हैं कि प्लासी का युद्ध आपका 1757 में होता है, एक ही घटना है आपके इस प्रकार की, तो इसको हम कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। इसी प्रकार आपका बक्सर का युद्ध भी है 1764 में। 1857 क्रांति हुई थी, 1857 क्रांति अपने आप में एक ही क्रांति हुई थी। इस प्रकार की एक ही क्रांति, अगर 1857 क्रांति आप लोग कहोगे, पुकारोगे, संबोधित करोगे, तो एक क्रांति का जिक्र आएगा, इसी क्रांति का जिक्र आएगा। तो ये सब आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसी प्रकार जैसे दिनों के नाम, सोमवार, सोमवार कहने से हमें जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सोमवार कहने से हमें एक ही दिन का बोध होता है, पर्टिकुलर ये विशेषता एक ही दिन यानी कि सोमवार का बोध होता है। मंगलवार कहने से हमें मंगलवार का बोध होता है, गुरुवार कहने से हमें गुरुवार का, बृहस्पतिवार का बोध होता है। इसी प्रकार शनिवार कहने से हमें शनिवार का बोध होता है। तो यानी कि संज्ञा ना जिस रूप से या जिस संज्ञा के जिस भेद से किसी एक का ही हमें एक तरह से बोध होता है, एक की हमें जानकारी होती है, उससे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। महीनों के नाम हो सकते हैं, जनवरी, जनवरी कहने से हमें 12 में से सिर्फ एक महीने का बोध होता है, जनवरी का बोध हो रहा है। आपको अप्रैल कहने से हमें अप्रैल का बोध हो रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और नीचे सारी चीजें मैंने आपको यहाँ लिख दी है, जैसे महाद्वीपों के नाम, देशों के नाम, नदियों, झीलों, पहाड़ों, सड़कों, नगरों, गांवों,
त्योहार आदि के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। यहाँ बड़ा कंफ्यूजन रहता है, आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे आपको एक होता है जातिवाचक संज्ञा, वो भी आपका इससे थोड़ा मिलता जुलता ही है, थोड़ा कंफ्यूजन आपको यहाँ हो सकता है, समझने की कोशिश करना। जैसे महाद्वीप का नाम, अगर शब्द है महाद्वीप, महाद्वीप शब्द में कैसी संज्ञा है, तो इसमें आपकी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ है महाद्वीपों के नाम, मैंने यहाँ लिखा हुआ ना कि इन सब के नाम, जैसे महाद्वीप आपके साथ है, अगर एशिया महाद्वीप की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ हमें एशिया नाम से एक ही महाद्वीप है, तो एक महाद्वीप का हमें बोध हो रहा है। अगर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात की जाए तो इस प्रकार का एक ही महाद्वीप है, तो दक्षिण अमेरिका का हमें बोध हो रहा है। अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात की जाए तो अफ्रीका का बोध हो रहा है। इसी प्रकार आपका यूरोप की बात की जाए तो यूरोप का बोध हो रहा है। तो मतलब कहने का है कि महाद्वीपों के नाम पर्टिकुलर जैसे उनके नाम लिए जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक महाद्वीप का एक तरह से बोध होगा, एक के बारे में हमें जानकारी प्राप्त। इसी प्रकार जैसे आपका देशों के नाम है, तो चाइना कहने से हमें सिर्फ चाइना का बोध होता है, भारत कहने से हमें सिर्फ भारत का बोध होता है, ऑस्ट्रेलिया कहने से सिर्फ हमें ऑस्ट्रेलिया का बोध होता है। इसी प्रकार आपका स्वीडन कहने से स्वीडन का बोध होता है, कनाडा कहने से हमें कनाडा का बोध होता है। तो एक तरह से इन सब में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इसके अलावा नदियों के नाम यहाँ जैसे मैंने लिखे हुए हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि नदी शब्द में कैसी संज्ञा है, तो नदी शब्द में जातिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन नदियों में किसी नदी का अगर नाम आ जाए, अगर पूछा जाए आपसे देश में या देश शब्द में कैसी संज्ञा है, तो देश कहने से पूरे एक तरह से सभी देशों का हमें बोध होता है, तो देश में आपकी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन देशों के अगर पर्टिकुलर आपको नाम दिए गए हैं तो उसमें आपका एक तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा का हमें बोध होता है। तो मुझे विश्वास है कि शायद आपको समझ में आ रहा हो। चलिए खैर, झीलों के नाम, जैसे आपका अगर झील शब्द में कैसी संज्ञा है, तो झील कहने से पूरी झीलों का हमें बोध हो रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा। लेकिन झीलों के नाम की अगर हम बात करें तो डल झील है, तो डल कहने से एक ही झील का बोध हो रहा है। जैसे टिटिकाका झील है, कैस्पियन सागर एक झील है। इसके अलावा आपका जैसे वॉन झील आपकी तुर्की में जो आपकी, तो इस प्रकार से हमें एक ही झील है। चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है, सांबर झील आपकी राजस्थान में, तो इनके नाम लेने से हमें एक ही झील का बोध हो रहा है। तो अगर झील शब्द में पूछा जाए तो आपकी कैसी संज्ञा होगी, जातिवाचक होगी। जातिवाचक के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर झीलों के नाम आपको पर्टिकुलर दे दिए गए या विशेषता आपको झीलों के नाम दे दिए गए तो उसमें कैसी संज्ञा होगी, आपकी व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार आपका पहाड़ों के नाम, जैसे हिमालय है अपने आप में एक ही आपका, जैसे आपका सतपुड़ा है आपका, इस प्रकार विंध्याचल है आपका, अनाईमुड़ी है आपका, पर्वत श्रृंखला जो आपकी है, तो एक ऐसा कहने से आपका एक का ही हमें बोध होता है। तो जैसे आगे की तरफ बोल चले हम लोग सड़कों के नाम है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहाँ रहते हैं, जैसे 5 कालिदास मार्ग, तो 5 कालिदास मार्ग कहने से हमें सिर्फ एक ही रोड का, एक ही सड़क का बोध होता है। जैसे आपका 7 रेस कोर्स रोड प्रधानमंत्री का निवास स्थल है, वो एक सड़क का नाम भी दे दिया गया है। तो इस प्रकार से मतलब कहने का है कि हमें एक का ही बोध होता है। सड़कों के नाम जैसे और भी सड़कों के नाम रख दिए जाते हैं, जैसे नेशनल हाईवे NH आपका 7 है, तो NH 7 कहने से हमें एक ही सड़क का बोध हो रहा है। NH 44 है, NH 10 है, NH 1 है, तो नेशनल हाईवे जैसे हैं हम लोग इनका नाम ले रहे हैं सड़कों के नाम, तो ऐसा करने से हमें एक का ही बोध हो रहा है। तो इस प्रकार से सड़कों भी आपकी अगर सड़कों का नाम दिया जाए आपको स्पेशली, तो आपकी कैसी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, और सड़क शब्द में आपकी जातिवाचक संज्ञा। नगरों के नाम, जैसे आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है, नगर किसी का भी नाम है, जैसे कोई नगर है आपका मुंबई नगर है, तो मुंबई भारत में एक है, विश्व में भी मुंबई एक ही इस नाम से, या मुंबई कहने से हमें एक का बोध होता है, दिल्ली कहने से हमें एक का बोध होता है, भुवनेश्वर कहने से हमें एक का बोध होता है, चेन्नई कहने से हमें एक का बोध होता है। तो इन सब में आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आप जिस नगर में रह रहे हो उस नगर का नाम में कैसी संज्ञा है। आप जिस नगर में रह रहे हो, अगर नगर शब्द आए तो नगर शब्द में तो आपकी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि नगर कहने से हमें पूरे नगरों का बोध हो रहा है, ये किसी एक का बोध नहीं है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन जैसे नगरों के नाम दे दिए जाए तो आपका एक तरह से हमें जानकारी जो होती है उस पर्टिकुलर नगर की होती है, तो इसमें आपकी व्यक्तिवाचक होगी। क्वेश्चन बनता है आपकी, आप जिस नगर में रह रहे हो उस नगर का नाम, इसमें कैसी संज्ञा है। तो जैसे आप जिस नगर में रह रहे हो, मान लीजिए आप लोग चंडीगढ़ में रह रहे हो, तो चंडीगढ़ का नाम, तो चंडीगढ़ में कैसी संज्ञा आपकी, व्यक्तिवाचक है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन कभी बनने लगे तो उसका आंसर होगा आपका व्यक्तिवाचक। तो आप जिस नगर में रह रहे हो उस नगर का नाम, इसमें कैसी संज्ञा है, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। क्वेश्चन आपसे कभी कभार घुमा करके एग्जामिनर पूछ लेते हैं। इसी प्रकार आपका गांव के नाम, किसी भी गांव का नाम हो सकता है,
त्योहारों के नाम, त्योहारों का नाम जैसे दीपावली कहने से हमें सिर्फ दीपावली का बोध होता है, होली कहने से हमें होली का बोध होता है। इसके अलावा न है आपके जैसे बहुत सारे आपका जैसे भारत में मनाए जाते हैं, गणतंत्र दिवस आपका एक त्योहार मनाया जाता है, स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इनके कहने से हमें इनका ही बोध होता है। तो कुल मिलाकर के ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण, ठीक है। तो इनको आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करना। अगर कोई डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है कि आपको डाउट बचे। आपको ऑब्जेक्टिव निकाल करके देखना तो आपके कंप्लीट हो। अगर आपका जैसे दूसरे संज्ञा की हम बात करें तो जातिवाचक संज्ञा, थोड़ा कंफ्यूजन इनमें रहता है, आप लोग इसको समझने की कोशिश करना। लेकिन मैंने आपको कंफ्यूजन कुछ यहाँ दूर कर दिया है, सारा भी यहाँ दूर। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो हम लोग देखते हैं। जिस शब्द से, ये संज्ञा के जिस शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से उस प्रकार की अनेक वस्तुओं, स्थानों, प्राणियों अथवा किसी जाति का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस संज्ञा शब्द से उस प्रकार की अनेक वस्तुओं, उसी प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध हो, अनेक स्थानों का बोध हो, अनेक आपका प्राणियों का बोध हो, एक तरह से हम कह सकते हैं अनेकों का बोध हो, उसी प्रकार की, बिल्कुल एक प्रकार की अनेकों का बोध हो, तो उसमें आपकी जातिवाचक संज्ञा को, उसे आप जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं उसको हम चर्चा करते हैं। जैसे नदी शब्द, यहाँ मैंने नदियों के नाम बताए, यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ नदियों का नाम है, एक एक नदी का नाम बताया, व्यक्तिवाचक होगी, लेकिन आपसे शब्द आ गया कि नदी में कैसी संज्ञा है, तो आपकी कैसी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा। जैसे आपका नदी दिया हुआ है, गांव दिया हुआ है, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि गांव में कैसी संज्ञा है, तो गांव कहने से हमें किसी एक गांव का बोध नहीं हो रहा है, भारत के या पूरी दुनिया के समस्त गांव का बोध हो रहा है, तो एक तरह से इसमें गांव में आपकी जातिवाचक संज्ञा हुई। शहर कहने से हमें किसी एक शहर का बोध नहीं हो रहा है, तो शहर में जातिवाचक संज्ञा हुई। इसी प्रकार मिठाई, मिठाई कहने से हमें किसी एक मिठाई का बोध नहीं हो रहा है, मिठाई में बहुत सारी मिठाई आती है, रसगुल्ला हुई, बर्फी हुई, रसमलाई होती है आपकी, इसके अलावा बहुत सारी मिठाइयाँ, गुलाब जामुन होती है, तो मिठाइयों का हमें सारी का बोध हो रहा है, तो इसमें आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। इसके अलावा आपका महिला, महिला शब्द कहने से या पुरुष शब्द कहने से, महिला शब्द कहने से हमें किसी एक महिला का बोध नहीं होता है, समस्त महिलाओं का बोध होता है, तो महिला शब्द में आपकी जातिवाचक संज्ञा है। पुरुष कहने से हमें किसी एक पुरुष का बोध नहीं हो रहा है, तो पुरुष में आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। इसी प्रकार और शब्द दिए गए, वकील, वकील कहने से हमें पूरी वकील जाति का बोध हो रहा है, किसी एक वकील का बोध नहीं हो रहा है, तो वकील में भी आपकी जातिवाचक संज्ञा। इसके अलावा हम लोग देखते हैं तूफान, तूफान शब्द से आपके समस्त प्रकार के तूफानों का बोध हो रहा है, किस किस प्रकार तूफान आते हैं, इसे तूफानों के नाम भी अलग अलग रखे जाते हैं। अगर तूफान का नाम आ जाए किसी का तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, लेकिन अगर आपका तूफान शब्द है तो जातिवाचक संज्ञा। शिक्षक, शिक्षक कहने से हमें पूरी शिक्षक बिरादरी का, यानी कि शिक्षकों का, सभी शिक्षकों का बोध हो रहा है। इसी प्रकार कुर्सी, मेज, कुर्सी मेज से हमें सभी कुर्सी मेजों का बोध हो रहा है। पेड़ पौधे, नेता, इन सबसे एक तरह से हमें पूरी एक कम्युनिटी का, पूरी इनकी बिरादरी का, या पूरी एक तरह से उसमें एक नेता प्रकार पूरी जाति का हमें बोध हो रहा है, तो इसमें हम लोग जातिवाचक संज्ञा को उसको जानते हैं। एक सवाल यहाँ से बनता है कभी कभार, आप लोगों को मैं नोट कर रहा हूँ, शायद यहाँ आपको अच्छे से दिख रहा होगा, मैं 4 ऑप्शन लिखता हूँ, क्वेश्चन आप लोग नोट करें। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा? ऑप्शन है आपके नेता, पहला ऑप्शन ये है, दूसरा है आपका वकील, तीसरा ऑप्शन है आपका, फूल लिख देता हूं, और चौथा ऑप्शन आपका आम। तो इस क्वेश्चन को भी आप रोक करके रखना, इस पर मैं अभी चर्चा करूंगा, पहले इसको हम समझते हैं। हमने यहाँ तक पूरे करने, इसके अलावा पशु पक्षी कीट पतंगों के नाम, उसमें जैसे गाय भैंसे, बाघ है, शेर है, ठीक है जी, तो इन सब के नाम है, इनके अगर नाम है, ये अगर शब्द है, इनके नाम भी आ जाए तो इसमें क्या होगा, आपका जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि गाय कहने से हमें समस्त प्रकार की गाय, गाँव सभी गायों का जिक्र होता है, सभी टाइगर, सभी शेरों का जिक्र होता है, ठीक है। तो ऐसा आपका, क्योंकि शेरों में आपके अलग अलग होते हैं, बब्बर शेर आपके, तो बहुत सारे आपके उनका सबका जिक्र होता है। इसके अलावा फलों के नाम, फलों के नाम में थोड़ा कंफ्यूजन कभी कभार होता है, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊँ। लेकिन फलों के नाम जितने भी आपके, आम है, अंगूर है, समस्त प्रकार के सबका जिक्र होता है, तो ये आपकी जातिवाचक। सब्जियों के नाम, फूलों के नाम, पहनने, ओढ़ने, बिछाने आदि के समान, पहनने जैसे जूते हम पहनते हैं, जूता शब्द आपका क्या है, तो आपका जातिवाचक संज्ञा में आएगा। इसके अलावा आपका ओढ़ने के, बिछाने के, जो आपका जैसे तकिया है, आपका तकिए कई प्रकार के होते हैं,
तो एक तरह से आपकी जातिवाचक संज्ञा में आएगी। और संबंधी के नाम, संबंधी यानी कि रिलेशन में जैसे भाई बहन, मामा मौसी, चाचा चाची, तो समस्त प्रकार का जिक्र है, समस्त प्रकार के चाचाओं का जिक्र होता है, पूरी एक तरह से जितने भी चाचा सबका जिक्र होता है, ठीक है। तो इन सब से हमें जो जानकारी मिलती है पूरी एक जाति की मिलती है। चाचा कहने से हमें समस्त चाचा जाति का बोध होता है, तो इसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा में रखते हैं। व्यवसाय पदों के नाम, जैसे व्यवसाय आपका, किसी का व्यवसाय, कोई मोची है, कोई दर्जी है, तो ये दर्जी कहने से हमें पूरी दर्जी बिरादरी का बोध हो रहा है, तो इसको हम लोग एक तरह से जानते हैं व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा। पद है, कोई कलेक्टर का पद है, तमाम पद है, तरह के कलेक्टरों का बोध हो रहा है, ठीक है जी। आपका वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है, आपका कोई ऐसा ही है, दरोगा है, दरोगा कहने से हमें तमाम प्रकार के दरोगाओं का जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा में आएगा। तो शायद आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन आपका नेता, वकील, फूल और आम। एक प्रकार से अगर हम लोग देखें, नेता भी जातिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है, वकील भी इसी का उदाहरण होता है, फूल भी मैंने आपको बताया, और आपका फलों के नाम भी बताए। लेकिन यहाँ आम को कई बार भी बुकों में भी आपका क्वेश्चन इस प्रकार से आया हुआ है और एग्जाम्स में आया है, आम को कई बार की व्यक्तिवाचक संज्ञा में मान लिया गया। अगर आपका आम को इनके साथ तुलना में पूछा जाए और जातिवाचक शब्दों के साथ पूछा जाए तो आम को व्यक्तिवाचक में रखा जाता है, और स्पेशली सारे तीन अलग से आपको व्यक्तिवाचक के स्पेशली दिए हुए हैं, आपको यहाँ से दे दिए गए, चौथा आपको आम दे दिया गया, तब आम आपका जातिवाचक संज्ञा में शामिल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आम। तो आम में व्यक्तिवाचक संज्ञा मौजूद है। ये क्वेश्चन आपको कई बार आएगा, आप इसको नोट। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिएगा, निम्न में से किस शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा शामिल है, या किस शब्द से व्यक्तिवाचक संज्ञा का में बोध होता है। तो आप इसको नोट लेना। एक बार आप लोग सभी का सारे का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग ले सकते। चलिए, इसके अलावा एक आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको हम लोग देखते हैं क्या है। जिस संज्ञा शब्द से, सॉरी ये जिन लिखा ना, ये जिन भी ठीक है, जिस संज्ञा नहीं, सॉरी ये जिनी है, जिनी सही होगा ना शब्दों से। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, पदार्थों अथवा किसी भी मापतोल की वस्तु का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो जैसे आपका एक बार फिर से देख लीजिएगा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, पदार्थों अथवा किसी भी मापतोल की वस्तु का, स्पेशली हम देख सकते हैं कि जिन द्रव्य पदार्थों या मापतोल की वस्तु का जिन संज्ञा शब्दों से बोध होता है तो उनको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा में शामिल करते हैं। तो इसमें जैसे घी, तेल, चीनी, सोना, चांदी, चावल, गेहूं, सरसों आदि, क्योंकि ये सब चीजें मापतोल की है, इनको हम लोग मापतोल में रख सकते हैं, तो इन सबको द्रव्यवाचक संज्ञा में रखा जाता है। लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। चावल है, जैसे चावल को हम जातिवाचक संज्ञा में भी रखते हैं, गेहूं को भी हम लोग जातिवाचक संज्ञा में रख सकते हैं, क्योंकि गेहूं भी अनेक प्रकार का होता है। गेहूं कहने से आपका सभी प्रकार के, बहुत प्रकार के गेहूं का जिक्र होता है, चावल कहने से तमाम प्रकार के चावलों का जिक्र होता है। तो एज ए ऑप्शन, जैसे ऑप्शन आएगा आप उस हिसाब से क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी अच्छे से समझ में आ गया। तो द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके अलावा आगे की तरफ और चले, एक होता है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, इसको सुनिए। जिन संज्ञा शब्दों से एक का बोध न होकर अनेक का बोध होता है अथवा एक समूह का बोध होता है, वहां समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से अनेकों का बोध होता है या एक तरह से पूरी कम्युनिटी यानी पूरे समूह का बोध होता है तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे आपका झुंड है, जैसे भीड़ है, इसके अलावा जैसे समूह है, कोई संस्था है, कोई सभा है, मंडली है, मेला है, कहीं मेला लगता है, आपका जत्था है, काफिला है, कारवा है, समिति है। तो इस प्रकार के जो भी आपके उदाहरण है आपके समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है और इसमें सबसे प्रबल संभावना है आपकी मेले का या जत्थे का क्वेश्चन आपका कई बार आपका पूछा गया। आप लोग इन दोनों को नोट कर लेना, बाकी आप लोग इनको सारों को नोट कर लेना, शायद इससे बाद में क्वेश्चन नहीं जाएगा, इन्हीं में से कोई एक शब्द आपको अपने एग्जाम में मिल जाएगा। इसके अलावा एक बचा हुआ आपका जैसे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, तो जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, इसके अलावा आपका अवस्था आदि का बोध हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे युवा अवस्था, जैसे कोई युवा होता है तो एक, या कोई व्यक्ति
अपने एक तरह से जवानी की अवस्था में होता है तो उसको युवा अवस्था के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एक तरह से अवस्था का बोध हो रहा है, पौरुष है, किसी के एक तरह से पुरुष का हमें बोध हो रहा है, साहस है, ये भी एक तरह से गुण है, उत्साह है, अच्छाई, बुराई, बुढ़ापा, लोभ, प्रेम, गरीबी है, और आपका बीमारी। तो इस प्रकार के शब्द आपके जो आपके भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जैसे आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि निम्न में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है, जैसे आपका प्रभुत्व है, मानवता है, अच्छाई, बुराई, बुढ़ापा, गरीबी, अमीरी, तो दया, कुछ ऐसे शब्द है आपके या दयालुता, तो इनमें हम कह सकते हैं कि आपकी भाववाचक संज्ञा पाई जाती है। तो आपकी समझ में शायद ये संज्ञा वाला पोर्शन आपको आ गया होगा, क्योंकि मैंने अपने आप को अपनी तरफ से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। दूसरा ये भी है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपके या तो बनते हैं आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर बनते हैं जातिवाचक संज्ञा, इन दो के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। इसके अलावा अगर आपके जो क्वेश्चन बनते हैं तो ज़्यादा फिर आपके कुछ भाववाचक संज्ञा के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो संज्ञा क्या है, क्या कितने संज्ञा के भेद होते हैं, हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा किया। और इससे बाहर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन मुझे नहीं संभावना है कि आपका क्वेश्चन बने, हालांकि कंपटीशन का क्षेत्र है, इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं नहीं, लेकिन मैं एक तरह से मुझे विश्वास है कि इससे बाहर शायद ही आपको कोई क्वेश्चन बने। तो बस आप लोग इनको अच्छे से नोट कर लेना। दूसरा एक सवाल मैं आपको और बता दूं, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है इनका बहुवचन नहीं बनता, इनका बहुवचन नहीं बनता। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेना। क्वेश्चन कभी अगर आपसे पूछा जाए कि किस संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता, तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। आई होप ये मुझे विश्वास है, हालांकि थोड़ा सा मैं इंग्लिश के शब्द यूज कर लेता हूँ, तो आप लोग कहीं ये मत समझना कि आप लोग की भाई हिंदी के टीचर और इंग्लिश के शब्द यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों की समझ में ये आपका संज्ञा वाला पोर्शन या संज्ञा वाला जो हमारा तमाम हिस्सा था, या आपकी समझ में आ गया होगा। तो तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए